अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट सलमान रशीद। आज मैं आपके साथ एसएपी बिजनेस वन का डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों की कॉल्स और रिक्वेस्ट आई हैं कि आप एक डिटेल इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाएं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एसएपी बिजनेस वन क्या है और इसके की एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है। ERP सॉफ्टवेयर का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। मार्केट में हमारे पास बहुत ज़्यादा ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। SAP भी उनमें से एक ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये SAP जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर ERP सॉफ्टवेयर है जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ERP सॉफ्टवेयर बोलते किसे हैं? ERP सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक टाइम पे रहते हुए डिफरेंट मॉड्यूल्स को कवर कर रहा होता है, हमारे तमाम बिजनेस प्रोसेस को कवर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सेल्स का मॉड्यूल भी आ जाता है, परचेज का मॉड्यूल भी आ जाता है, इन्वेंट्री का मॉड्यूल आ जाता है, प्रोडक्शन का मॉड्यूल आ जाता है, बिजनेस पार्टनर का मॉड्यूल आ जाता है, सर्विसेज का मॉड्यूल आ जाता है, HR का मॉड्यूल आ जाता है और अदर मॉड्यूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक बिजनेस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर हम अपना पूरे इंट्रोडक्शन को लेकर चलेंगे। आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आप अपनी कंपनी के अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि आप अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को मोर एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट मार्केट में सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं, उनको ओवरव्यू करते हैं और आपको एट द एंड एसएपी बिजनेस वन का पता चलता है। आप एसएपी बिजनेस वन के मुतालिक स्टडी करना शुरू करते हैं और इसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सैप बिजनेस वन के थ्रू आप जो है अपने बिजनेस की रियल टाइम पोजीशन को देख सकते हैं। आप अपने सैप को मोबाइल स्मार्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो जितने भी यूजर्स हैं वो एक इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। ठीक है, और आपको राइट इंफॉर्मेशन मिल रही हो अपने बिजनेस से रिलेटेड ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन कर सके अपने बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है बिजनेस वन के फैक्ट्स क्या क्या हैं। बिजनेस वन के जो फैक्ट्स हैं ये हमें प्रोवाइड करता है परचेजिंग ऑपरेशन, सेल्स के ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड MRP, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट एंड फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है और ये सब मॉड्यूल्स हमारे पास एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट ये हमें प्रोवाइड करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारा बेसिकली ये है कि आप अपने सैप को स्मार्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करा सकते हैं। ये आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। एनालिटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्राफ्स होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं जो आपको रियल टाइम पिक्चर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको बिग डाटा की फैसिलिटी देता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको देता है। ठीक है, और आपको मशीन लर्निंग प्रोवाइड करता है। देन एसएपी बिजनेस वन फॉर स्मॉल बिजनेसेस क्यों सूटेबल है? एसएपी बिजनेस वन फॉर स्मॉल बिजनेस इसलिए सूटेबल है क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है फंक्शंस को। एसएपी बिजनेस वन जो डिज़ाइन किया गया है वो स्मॉल साइज और मिड साइज बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे एक जगह पर हो रहे होते हैं। लाइक आपके फाइनेंस के ऑपरेशंस, आपके एनालिटिक्स, सर्विसेज, सेल्स, परचेज सारे ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं। इसलिए ये स्मॉल साइज और मिड साइज बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो आता है एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस। ये हमें एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस देता है लाइक सेल्स प्रोसेस, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस, परचेजिंग का प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस और सर्विसेज का प्रोसेस। लाइक आपके पास एक सेल ऑर्डर आता है। ठीक है, आप उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं। आप चेक आपके इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे एक जगह पर हो रहे होते हैं। लाइक आपके फाइनेंस के ऑपरेशंस, आपके एनालिटिक्स, सर्विसेज, सेल्स, परचेज सारे ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं। इसलिए ये स्मॉल साइज और मिड साइज बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो आता है
एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस। ये हमें एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस देता है, लाइक सेल्स प्रोसेस, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोसेस, परचेजिंग का प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस और सर्विसेज का प्रोसेस। लाइक आपके पास एक सेल ऑर्डर आता है, ठीक है, आप उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप अपने स्टोर में चेक करते हैं, वेयर हाउस में चेक करते हैं वो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। आप चेक करते हैं वो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक परचेज का प्रोसेस चलाते हैं। परचेज का प्रोसेस में आप परचेज ऑर्डर डालते हैं, उसकी GRN आती है, आप गुड रिसीव करते हैं, उसकी इनवाइस डालते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं। देन आप क्या करते हैं, वो जो रॉ मटेरियल आता है आप उसकी प्रोडक्शन रन करते हैं। प्रोडक्शन कैसे रन करते हैं, आप मटेरियल को वेयर हाउस से फैक्ट्री भेजते हैं, उसकी रॉ मटेरियल फिनिश गुड में तैयार होती है, देन आप उसको अपने डिलीवरी करवाते हैं अपने कस्टमर की तरफ और उसको उसकी इनवाइस भेजते हैं और आपको उसकी पेमेंट रिसीव होती है। इसी तरह हमारे पास सर्विस का इसके अंदर मॉड्यूल अवेलेबल है। सर्विस का मॉड्यूल क्या करता है कि सर्विस का अगर आप अपने किसी कस्टमर को सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप ये इस मॉड्यूल के थ्रू दे सकते हैं, या कोई ऐसी आइटम जो वारंटी में है तो आप इस वारंटी की टोटल इसकी वारंटी को मैनेज कर सकते हैं सर्विस मॉड्यूल के थ्रू। ठीक, ऐसे भी बिजनेस वन जो है हमारे पास डिफरेंट लेयर्स में अवेलेबल है। इसको हम ऐसे भी बिजनेस वन ऑन प्रीमिसेस में भी लगा सकते हैं और क्लाउड बेस भी लगा सकते हैं। ऑन प्रीमिसेस से मुराद है कि आप अपनी कंपनी के अंदर रहते हुए एक डाटा सर्वर बना लेते हैं, अपनी कंपनी में ही उसको मैनेज करते हैं। और क्लाउड में ये है कि आप इसका सर्वर क्लाउड पे पड़ा होता है, आप इसको वेब बेस इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी असेस कर सकते हैं। इसके बैकएंड पे दो डाटाबेसेस यूज हो रही होती है, एक SQL की डाटाबेस है और एक HANA की डाटाबेस है। HANA की डाटाबेस जो है वो इन मेमोरी डाटाबेस इन मेमोरी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट SQL। ठीक है, ऐसे भी बिजनेस वन जो है उसके ऐसे भी बिजनेस वन ये हमारा करता है तमाम स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस को। इसके ऊपर हमारे पास SDK की लेयर आती है, इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क की लेयर आती है और सर्विस लेयर आती है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी जो है डिवाइसेस कनेक्ट होती है, मोबाइल की होगी डिवाइसेस, ओमनी चैनल हो गया, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस हो गए, बिजनेस नेटवर्क्स हो गए और डिफरेंट अदर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे भी बिजनेस वन के जो ऑन प्रीमिसेस की बेनिफिट्स क्या हैं और क्लाउड की बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमने सर्वर अपने पास ही लगाया हुआ है तो इसकी सिक्योरिटी जो है और वो हम अपने लिहाज से कर सकते हैं और हमारे पास डाटा की जो है डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास होती है क्योंकि सर्वर हमारे पास अवेलेबल होता है। हम इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल हार्डवेयर हम इसके अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अपने मुताबिक सारे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। क्लाउड की बेनिफिट्स क्या हैं? क्लाउड की बेनिफिट्स हमें ये हैं कि ये इजीली अफोर्डेबल डिप्लॉयमेंट है, मींस हमें इसके लिए खुद से इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता, इसके लिए अलग से सर्वर हमें नहीं मेंटेन करना पड़ता, अलग से इसके लिए रिसोर्स नहीं रखना पड़ता, इसके लिए हमें अलग से कोई कमरा नहीं अरेंज करना पड़ता जहाँ पे हम अपना सर्वर को मैनेज कर रहे हों। ठीक है, यह ज़्यादा सिक्योर है, हम इसको कहीं से भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जस्ट नेट होना चाहिए और पूरी दुनिया में ये इजीली एसेसेबल और ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स एट ग्लांस, इसकी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सिनेरियोज हैं, सब्सिडी इंटीग्रेशन है, पॉसिबल इंटीग्रेशन सिनेरियो है और इंटर कंपनी इंटीग्रेशन सोल्यूशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सिनेरियो में आ जाता है हमारे पास डैशबोर्ड आ जाते हैं, SAP मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं, आउटसोर्स पेरोल आ जाता है, ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आ जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ वेब बेस्ड SAP कस्टमर चेकआउट एप्लीकेशन आ जाती है। सब्सिडी इंटीग्रेशन क्या होती है कि आप का एक जो सैप की बिजनेस है वो रन हो रहा है आपकी सब्सिडी में और दूसरा आपका जो सैप का जो है वो रन हो रहा है हेडक्वार्टर्स में, आपने उन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इससे बोलते हैं सब्सिडी इंटीग्रेशन। और पॉसिबल इंटीग्रेशन सिनेरियो क्या होता है, नॉन सैप क्लाउड बेस्ड एक्सटेंशन हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज आ जाता है, सोशल नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटर कंपनी इंटीग्रेशन सोल्यूशंस हैं, इसमें क्या आ जाता है कि डिफरेंट ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसको आपने इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोल्यूशन, ये किन किन इंडस्ट्री में के लिए सूटेबल है, ये बेसिकली ऑटोमेटिव
इंडस्ट्री होगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री होगी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होगी, फूड एंड बेवरेजेस होगी, हेल्थ एंड केयर होगी, हाई टेक्नोलॉजी होगी, इंडस्ट्रियल होगी, रिटेल होगी, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है, इन सब इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये बहुत सूटेबल है। ठीक है, क्यों सूटेबल है? क्योंकि ये आपको जो है अकाउंटिंग, सीआरएम, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोडक्टिविटी, मोबाइल की फैसिलिटी, रिपोर्टिंग और सर्विसेज की सब एक जगह पे प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए सब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनके लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रन योर बिजनेस विद नेटिव ऐप। आप इसको सैप की जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल पे रियल टाइम बिजनेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप एनालिटिक्स को देख सकते हैं, डैशबोर्ड्स देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देन हम चलते हैं एनालिटिक्स एडवांटेजेस ऑफ एसएपी हाना। एसएपी हाना हमें बहुत पावरफुल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, हमें डैशबोर्ड्स देता है जिसके थ्रू हम रियल टाइम पे अपने बिजनेस के रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं। 170 प्लस कंट्रीज में ये यूज हो रहा है। ये 27 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और 44 प्लस लोकलाइजेशन इसकी अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट में। ठीक है, वेयर टू फाइंड एडिशनल, हम इसकी हमें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं? वो एसएपी पार्टनर एज पोर्टल है जहाँ से हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपके पास एजुकेशन का टैब होता है, पार्टनरशिप विद एसएपी का टैब होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स का टैब होता है, सर्विसेज सपोर्ट का टैब होता है, सॉल्यूशंस का टैब होता है। एजुकेशनल के टैब में बेसिकली आप ट्रेनिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने पार्टनरशिप विद सैप के साथ आपने अगर इसकी सर्टिफिकेशन करनी है वो कर सकते हैं। सर्विस में अगर आपने कोई सर्विसेज वगैरह लेनी है, कोई लाइसेंस की लेनी है इनकी, तो वो ले सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में आपको सेल्स के टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन के टैब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, आप इसकी समरी की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एसएपी बिजनेस वन इंटीग्रेट बिजनेस फंक्शन इनटू वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसपे आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक सिंगल सिस्टम में रहते हुए देख सकते हैं। एप्लीकेशन सैप को जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। हर मॉड्यूल जो है बिजनेस प्रोसेस को कवर करता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस वन का जो इंटरफेस है वो एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है, आपकी बिजनेस की नीड को ये फुलफिल करता है। यूज़र जो है इस ऐप को ब्राउज़र से और मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी असेस कर सकता है और सैप के साथ कनेक्ट हो सकता है। ऐसे भी बिजनेस वन को हम दोनों जगह पे चला सकते हैं, ऑन प्रीमिसेस भी चला सकते हैं और इन द क्लाउड भी चला सकते हैं। ऑन प्रीमिसेस से मुराद है कि आप अपनी कंपनी के ही अंदर एक सर्वर को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऑन क्लाउड पे ये होता है कि आपका सर्वर ऑन द क्लाउड किसी थर्ड जगह में पड़ा होता है और आप उसको असेस कर रहे होते हैं थ्रू ब्राउजर, थ्रू इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, यू हैव द आपके पास डेटाबेस की चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप हाना की डेटाबेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप एसक्यूएल की डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। हाना की डेटाबेस जो है आपको पावरफुल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है और साथ जो है इन मेमोरी कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। एसएपी पार्टनर का आपके पास जो है पोर्टल अवेलेबल है। ये आपको इसमें डिफरेंट एड-ऑन्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है जो आप अपने सैप के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। एड ऑन बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा एप्लीकेशन होती है जो आप सैप के साथ इंटीग्रेट करवा देते हैं। लाइक आप ये कह लें कि एक पेरोल है जो सैप के अंदर नहीं है, ये क्वालिटी का मॉड्यूल है जो सैप के अंदर नहीं है, एक वो थर्ड पार्टी ने बनाया है, आप इसको सैप के साथ इंटीग्रेट करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे भी पार्टनर हमें प्रोवाइड करता है इसकी सपोर्ट और इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज के लिए, मुझे आज इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी।